कुछ बताने के लिए दृष्टांत से शुरुआत करूंगा। एक समय एक रास्ते पर जाने वाले सन्यासी को एक गृहस्थ ने उनकी उम्र पूछी। सन्यासी ने कहा कि मेरी उम्र 5 साल की है। प्रश्न पूछने वाला गृहस्थ को अचरज हुआ कि ये क्या, सुनने में कोई भूल हुई होगी। उन्हें दोबारा पूछा कि आपकी उम्र कितनी साल की है, वो मैं पूछ रहा हूं। फिर से सन्यासी ने कहा कि मेरी उम्र 5 साल की है। तब गृहस्थ को आश्चर्यचकित हुआ, आपकी उम्र तो 65-70 साल की आसपास की लगती है, और आप कैसे गणना करते हैं। तब सन्यासी ने कहा कि मैं 5 साल पहले जो जीवन था वह जीवन नहीं था, अतः उनकी गणना में नहीं करता। यहाँ 5 साल से जीवन की सुगंध मिलने शुरू हो गई है, चित्त शांत हुआ है, निर्विचार हुआ है। यहाँ 5 साल के अंदर झांक कर और देखा तो जीवन है, उनकी अनुभूति हुई है। बाहर तो मृत्यु थी, जीवन अंदर है, और मैं बाहर की उसे देखता रहा। जो 5 साल पहले मैंने मृत्यु को जाना था, उस उम्र को किस तरह मैं जीवन कहूँगा। इस सन्यासी ने हमें जिंदगी को नापने की एक नई बात सिखाई, और इसलिए अगर हमें भी जिस दिन हमें शांति प्राप्त हो, उस दिन से ही हमारी उम्र गिनना शुरू कर देनी चाहिए। अतः जीवन का अनुभव करें, उससे पहले की उम्र की गणना करने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी तो शरीर धीरे 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 मृत्यु की ओर चला जा रहा था। ये शरीर एक यंत्र है, खरबों कोसों रोज बनते हैं और रोज मृत्यु होती है। रोज जो मृत्यु जिनकी होती है उनको जीवन कैसे कहा जाए। जीवन तो चैतन्यमय है, सतत अनुभव वाला होता है। सत्य की अनुभूति जब रोम रोम में होती है, उनको जीवन कहा जाता है। अंदर से कुछ नया आयाम बनता रहता है, कुछ नया नया डेली अनुभव होता है परमात्मा के, इस ब्रह्मांड की गतिविधियों का जो अनुभव होता है, जो विराट चेतना के साथ हम जुड़ते हैं, जहाँ सतत सत्य अनुभूति प्राण ईथर, जहाँ दृष्टि डालो वहाँ जीवन ही जीवन फूलता रहता है, उनको जीवन कहा जाता है। पहले तो डेली मृत्यु थी। इस संदर्भ में सन्यासी ने जो सत्य कहा वो हमारे भी इतना ही हमको भी लगता है। शरीर तो मृत्यु धर्मी है। शरीर को जो जीवन मान लेते हैं वह मृत्यु को ही जीवन समझकर जीते हैं, और तब अनहद वेदना, दुख या पीड़ा होती है, और उस पीड़ा दुख में कोई लक्ष्य तो है ही नहीं, दिखाई नहीं देता। रोज बरोज बढ़ते अंधकार में कोई अर्थ या निचोड़ नहीं दिखाई देता। अतः मन में प्रश्न खड़ा होता है, जिस जीवन का अर्थ क्या है, लेकिन जो उसे जान लेते हैं फिर कभी वैसा अर्थ पूछते ही नहीं, क्योंकि उसे प्राप्त करना ही उनका अर्थ है। वह स्वयं साध्य है, उसके पार कुछ भी प्राप्त करने का शेष रहता ही नहीं। उसे प्राप्त करना, वह जीवन जानना, उस जीवन के साथ एक रूप बन जाना, वही सर्वस्व प्राप्त कर लेना बराबर है। क्योंकि उसके बाद जीवन में कोई अभाव, कोई दुख नहीं रहता, कोई कामना, कोई वासना नहीं रहती, जीवन भी मांग नहीं रहती, जीवन में कोई मांग नहीं रहती। मन हर तरह से शांति और तृप्ति का अनुभव करता है। जीवन में संतोष
छा जाता है। जीवन का लक्ष्य वही है, उसे प्राप्त करें। जिन्हें जीवन पा लिया है उन्हें कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष रहता ही नहीं। हम जानते हैं शरीर में के सैकड़ों कोष हैं, हजारों मरते हैं, नए बनते हैं, मेरे हुए स्थान पर नए कोष आ जाते हैं। प्रत्येक साल पूरा शरीर भरकर बदलता रहता है और यही बात चित्त को भी लागू पड़ती है। आपने जो कल विचार किया था वह आज नहीं होगा, परसों जो विचार किया था वह आज नहीं है, वह मर चुका है और उसके स्थान पर नए विचार जन्म ले चुके हैं। बचपन में जो हमने सोचा था वह बड़े होने तक बहुत सारे बदल गए हैं। अरे इस साल की बात जाने दो, लेकिन मनुष्य सुबह तय करता है कि शाम को मंदिर जाऊंगा, लेकिन शाम होते ही विचार बदल जाता है, कल जाऊंगा। बार बार दूसरे दिन विचार करता है कल जाऊंगा, सुबह सोचता है, शाम को विचार नहीं, कहीं चला जाता है। फिर वही रात को पश्चाताप करता है, मैंने अच्छा नहीं किया। बार बार सोचता है आज रहने दो, कल अवश्य जाऊंगा। ऐसा कोई बिंदु प्राप्त हो जाए जो समझ लेना कि उस दिन में ही जीवन की शुरुआत हो जाती है। उसके पहले तो सभी मृत्यु की प्रक्रिया थी। इस मृत्यु की प्रक्रिया में, इस मरण के प्रवाह में हम जो कुछ भी करते हैं, नित्य कर्म जो संसार के संबंधी है, जैसे कि कुटुंब चलाना, पालन पोषण के लिए भाग दौड़ी, धार्मिक कार्यों के लिए भाग दौड़, ये सभी ही आपको मृत्यु की ओर खींच जाता है। ये सभी जीवन की धाराएं हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सभी ही मृत्यु धर्मी होता है। जो कुछ भी करते हैं वह सभी ही हमको मृत्यु की ओर ले जाता है। शाश्वत क्या है, उनके लिए कभी चिंतन करना चाहिए। ये सब मरण धर्मी है, शरीर भी बदलता रहता है। मैं छोटा बच्चा था, इतना बड़ा हो गया हूं। तो शास्त्र उपनिषद कहते हैं आत्म तत्व अमर है, तो उनकी खोज होनी चाहिए। सब कहते चेतना अंदर है, भगवान अंदर है, तो अंदर कैसे है? क्योंकि उनका नजरिया देखने का बाहर का है। बाहर जो भगवान की छवियां देखिए, वो छवि को अंदर देखना चाहता है, ये गलत फहमी है। परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप है, शून्य है, और बाहर जो देखा था, जो अंतकरण में गहरी चोट लगा रहा था, उस छवि को हम अंदर देखना चाहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गलत फहमियां बड़ी कई प्रकार की हो जाती है। अंदर देख के झांकता है, अरे ये तो अंधकार के सिवा कुछ नहीं है। जब अंधकार को सतत झांकते रहोगे तभी तो प्रकाश बाहर आएगा। अंधकार के पीछे ही सत्य रूपी प्रकाश है, मगर हम वहां ज्यादा देर टिकते ही नहीं है। टिक जाते, शास्त्र वचन को अमल कर लेते, तो एक दिन नई रोशनी प्रकट हो जाएगी जो सत्य की ओर हमको ले जाएगी। ये चिंतन अवश्य करें। जय सच्चिदानंद।